2 दिन में एग्जाम है और मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है। कितने मन से अपने और अभीर की बुक्स उदयपुर लेकर गई थी, ना उसने टच किया ना मैंने। वो तो बच्चा है, मुझे तो एक्सपीरियंस है। अपने नानी के घर जाकर पढ़ाई कौन करता है? अभिनव कहाँ रह गए? आज तो कोई बुकिंग्स भी नहीं थी, तो फिर कहाँ रह गए? निक्की जी की तरह मुझे भी लग रहा है कि मैं कहीं और आ गया हूँ। यहाँ कुछ अपना था पर अब नहीं है। सुबह से परेशान थे, कुछ बोलते भी तो नहीं है ये लीजिए चाय। इनकी चाय मेरे हाथ की चाय से बेटर है। अरे नहीं, वो आप पढ़ाई कर रही थी ना, निलम्बा सो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपको कहाँ परेशान करता। तो फिर पढ़ाई में मेरी मदद कर देते। आपको तो पता ही है ना मेरा कितना सिलेबस बाकी है। अरे कहाँ आप इस बंदर को मुनी बनाने चली है? मुझसे ये सब पढ़ाई वढ़ाई कहाँ होती है? अभिनव प्लीज, मुझे लग रहा है अगर मैं घर पे अकेली वापस चली गई ना तो मेरी बुक्स मुझे ही खा जाएंगी। कितनी मेहनत कर रही है अपने लिए भी और मेरे लिए भी, पर ये रिश्ता तो सबसे आसान था ना, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। क्या सोच रहे हैं? एग्जाम सर पर है, चलिए मेरी मदद कीजिए। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं हूँ अक्षरा जी। फिर भी अगर आप कह रही हैं तो चलिए। अभिनव, आप ही कहते हैं ना, मन में रखी बात एफडी नहीं है, जिसे संभाल के रखने पे इंटरेस्ट मिलेगा। आप अपनी एफडी तोड़ दीजिए ना। जो भी है बात आपके मन में वो कह दीजिए, आप ही को अच्छा लगेगा। हम रात बहुत हो गई है, घर चलते हैं। परेशानी घर के बाहर ही खत्म हो जाए तो घर भी घर जैसा लगता है। मैं आपको ऐसे टेंशन में नहीं देख सकती अभिनव, बताइए ना क्या बात है? आप इतना कुछ क्यों कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? सब कुछ आप ही तो कर रही हैं, मेहनत, चिंता, कोशिश। जब हम दोनों ही पहले जैसे नहीं रहे तो घर को पहले जैसा बनाने की मेहनत क्यों कर रही हैं आप? एग्जाम्स है ना आपकी, आप प्लीज उसमें ध्यान दीजिए। मेरी चिंता क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो मेरा घर है और आप मेरे पति। हम का ही तो पति हूं ना जी। मैं नाम का पति बन के रह लेता जी, पर आपने तो एहसान का पति बना दिया। आप ये सब कुछ इसलिए कर रही है ना कि आपको लगता है कि इतने साल आपका साथ दे के मैंने आप पे कोई एहसान किया है और अब आप मेरा साथ दे के अपनी ड्यूटी निभा रही। देखिए, जब बच्चों की तरह घर घर खेलते थे ना तब तक सब कुछ ठीक था, पर अब रिश्ता अगर अच्छा हो ना तो कोशिश काम आती है, पर रिश्ता अगर सच्चा हो ना तो कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती अक्षरा जी। मैंने देखा जब भाई जी का एक्सीडेंट हुआ तो आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पता है क्यों? क्योंकि वो रिश्ता सच्चा है, ये नहीं। मैंने वहां उनका प्यार देखा और आपका भी। तो देख के अनदेखा कैसे करूं जी? मुझे पता है कि मैं आप दोनों के बीच में आ गया हूं और अब बीच में नहीं रहा जाएगा। मैं नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता ना। आप भाई जी सब साथ में, निक्की जी सब साथ में। हम दोनों के नाम के आगे से ये जी नहीं हट पाएगा।
क्योंकि जो आपका और उनका है वो हमारा नहीं हो पाएगा। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, बड़ी सी लव स्टोरी नहीं दे पाऊंगा। सॉरी अक्षरा जी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। घर चल के मुझे डांट लीजिएगा। नहीं चाहिए अभिनव, नहीं चाहिए मुझे कोई भी बड़ी लव स्टोरी। और घर पर क्यों मैं यही आपको डांटूंगी, क्योंकि आपने मुझे हक दिया है। और मुझे पता है आपने अभिमन्यु को मंदिर में देख लिया, वरना आप मेरे पास आने के बजाय अभीर को सीधा गाड़ी के पास नहीं लेकर जाते। आप मुझे और अभिमन्यु को टाइम देना चाहते थे, प्राइवेसी देना चाहते थे। लेकिन मुझे आपसे कोई भी बात प्राइवेट रखनी ही नहीं है, इसलिए सुन लीजिए उसने क्या कहा। मुझे पता है, मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा होगा। तो फिर वो सुन लीजिए जो मैंने उससे कहा। मुझे नहीं सुनना अक्षरा जी, मैं आपके प्यार की इंसल्ट नहीं करना चाहता। मुझे नहीं जानना कि आपके और उनके बीच में क्या बात हुई। मैं छोटा आदमी जरूर हूं, पर गिरा हुआ नहीं हूं। छोटा बड़ा इंसान ही दिल होता है, और आपका दिल बहुत बड़ा है। तभी तो आपने अब तक मुझसे एक सवाल नहीं किया, लेकिन आपको सवाल करने का हक है। आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? मुझे नहीं जानना है कुछ, मुझे नहीं सुनना है कुछ, क्योंकि मैं नहीं सुन पाऊंगा अक्षरा जी। मैं 2 पैसे का आदमी हूं, ना मेरा कोई हक है ना मेरा कोई रिश्ता है, फिर भी आपको ये सब बोलने पे मजबूर कर दिया मैंने। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। शट अप अभय, अब ये बकवास मैं नहीं सुनूंगी। सॉरी अक्षरा जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दीदी, मैं क्या कह रही थी, मुझे तो नहीं लगता कि आरू और अभिमन्यु की सगाई होने वाली है। नहीं, मेरा मतलब है वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रही है ना। एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है तो तुम्हारी एक्साइटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं सुरेखा, बोलो। अब एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है, मैं और मनीष जी सालसा करके दिखाए। सालसा तो सॉस होता है ना। नहीं सुरेखा, सालसा ये एक डांस फॉर्म है, यूएस में रखे, इतना भी नहीं पता तुम्हें? नहीं, वो क्या है दीदी, यूएस की लाइफ में बहुत बिजी होती है, पूरा दिन कहाँ निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता, इसलिए। हाँ। माँ जी, आप क्या सोच रही है? बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा और देखना रूही आपको कितने अच्छे से डांस करवाएगी। हाँ माँ जी, आप भी एकदम मस्त डांस करना। अगर सगाई हुई तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एंगेजमेंट नहीं होगी सुरेखा? क्योंकि दीदी जब आरू खुश होती है ना, वो चाहती है कि हम सब उसकी खुशी में शामिल हो। हमारे यहाँ नॉन स्टॉप फोन बज रहे होते हैं और उनके यहाँ ढोल ताशे, पर हमारे यहाँ तो कंप्लीट सन्नाटा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सारी खुशियाँ, ढोल ताशे, सेलिब्रेशंस कोई अपने साथ ले गया हो। हम जानते हैं स्वर्णा कि कोई किसी की किस्मत अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन सुरेखा का इशारा भी समझ रहे। क्या सचमुच अक्षु के आने से आरू की जिंदगी में उथल पुथल हो गए? माँ, आपको आदत हो गई है फजूल की बातें सोचने की और परेशान होने की। अगर कुछ हुआ होता तो आरू हमें बताती ना। अगर कुछ करना ही चाहती हैं तो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि आरोही और रूही के लिए अभिमन्यु सही साबित हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।